हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल भी है और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ टाइम। तो स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा, बड़ी ही यूजफुल वीडियो है आपके लिए। तो आज की हमारी स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस है, एक बार एक व्यक्ति था जो समय को बहुत बर्बाद करता था। एक बार एक व्यक्ति था जो समय को बहुत बर्बाद करता था। एक बार एक व्यक्ति था, जैसे कि सेंटेंस से ही पता लग रहा है कि पास्ट टेंस है, और जो समय को बहुत बर्बाद बर्बाद करता था। देखिए एंड में था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। एक बार एक व्यक्ति था, इसको हम कैसे लिखेंगे? एक बार, वंस। देयर से बनाएंगे सेंटेंस को, देयर। अब एक व्यक्ति सिंगुलर पर्सन है तो हम यहाँ लगाएंगे वाज। देयर वाज ए पर्सन। ठीक, जो यानी कि हु, क्योंकि ये जो किसके लिए आया है? इस पर्सन के लिए, इसलिए हम कंजंक्शन लगाएंगे यहाँ पे हु। ठीक, अब बर्बाद करता था, वर्ब है हमारी वेस्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वेस्ट का हो जाएगा पास्ट टेंस, वेस्टेड। समय को बहुत बर्बाद करता था या बहुत समय बर्बाद करता था, हु वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम। लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत समय बर्बाद करता था। वंस देयर वाज ए पर्सन हु वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। वह हमेशा कहता था कि कल से काम करेगा। ठीक है, वह हमेशा कहता था पास्ट टेंस हो गया, और कल से काम करेगा एंड में आ रहा है गा, तो ये फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो वह हमेशा कहता था, ही हमेशा, ऑलवेज कहना, कहता था, तो से की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे सेड, कि दैट। अब देखिए, कल से काम करेगा तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में है, सैड। ठीक, तो हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट पे क्या होता है कि हम विल या शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अब वह हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ लगाएंगे हम विल। शैल का यूज करते हैं केवल आई और वी के साथ। लेकिन हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, यानी सेकंड फॉर्म में है, इसलिए हम विल का भी पास्ट टेंस फॉर्म ही यहाँ पर यूज करेंगे। दैट ही कल से काम करेगा, यानी वह कल से काम करेगा, ही। और विल का पास्ट टेंस यूज करेंगे यहाँ पे हम वुड, जो कि हमने बताया कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, वो सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच में भी विल की जगह पर उसका पास्ट टेंस यानी वुड का ही यूज करेंगे। ही ऑलवेज सेड दैट ही वुड, काम करेगा, ही वुड वर्क कल से, फ्रॉम टुमारो। ठीक है, वह हमेशा कहता था कि कल से काम करेगा, ही ऑलवेज सेड दैट ही वुड वर्क फ्रॉम टुमारो। ठीक, एक दिन उसने देखा कि उसकी घड़ी रुक गई है। एक दिन उसने देखा, वन डे। ही सॉ, ये पास्ट टेंस है तो हम सॉ का यूज करेंगे, सी की सेकंड फॉर्म। आप यहाँ पर नोटिस्ड भी यूज कर सकते हैं, नोटिस की सेकंड फॉर्म नोटिस्ड भी लगा सकते हैं, नोटिस्ड। ठीक है, वन डे ही सॉ या ही नोटिस कि दैट उसकी घड़ी रुक गई है। गई है कौन सा टेंस होता है? ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर भी वही रूल काम करेगा जो हम नरेशन में यूज करते हैं, यानी इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन में यूज करते हैं। वो क्या कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है वो भी सेकंड फॉर्म में ही बनती है। यानी ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अगर ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते तो हम यहाँ पर हैज का यूज करते और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो इसलिए हम हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दैट उसकी घड़ी, हिज वॉच, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड के साथ क्योंकि हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाने वाले हैं। हैड रुक गई है, हैड स्टॉप। ठीक है, वन डे ही नोटिस्ड, वन डे ही सॉ दैट हिज वॉच हैड स्टॉप्ड।
रुक गई है, हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए था, लेकिन नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये अब पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है। उसे एहसास हुआ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसे एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड, ठीक है, कि दैट समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय, टाइम, समय किसी का इंतजार नहीं करता या समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये देखें, समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ जब किसी चीज में होता है तो वो हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट में ही बनता है। इसको हम पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक ट्रुथ है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो टाइम वेट्स, इंतजार करना, वेट्स किसी का नहीं करता, फॉर नो वन। अब हमें यहाँ पर नॉट लगाने की या डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर नो वन का यूज कर दिया है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो टाइम वेट्स फॉर नो वन, ठीक। तो ही रियलाइज दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने रियलाइज, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ब है हमारा, ये भी पास्ट में बनना चाहिए था, लेकिन इसको हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। उसने तुरंत काम करना शुरू किया और अपनी जीवन शैली बदल दी। देखिए, दो सेंटेंस है, उसने तुरंत काम करना शुरू किया, अपनी जीवन शैली बदल दी, और इसका कंजंक्शन है यहाँ पर और दोनों ही जो वर्ब है, किया और बदल दी, दोनों ही पास्ट में है। तो उसने तुरंत काम करना शुरू किया, उसने, ही, तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। शुरू किया, क्या लिखेंगे इसको, स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्टार्टेड, काम करना, वर्किंग, ठीक। ही इमीडिएटली स्टार्टेड वर्किंग, और एंड, अपनी जीवन शैली बदल दी, बदलना, चेंज, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी चेंज, अपनी जीवन शैली मतलब हिज लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो he immediately started working and changed his lifestyle. उसने समय की महत्ता समझी और उसे बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने समय की महत्ता समझी, पास्ट इंडेफिनिट, उसे बर्बाद करना बंद कर दिया, ये भी पास्ट टेंस, और यहाँ पर कंजंक्शन क्या है हमारा, और। तो उसने, ही, समझना, अंडरस्टैंड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर अंडरस्टूड। समय की महत्ता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, द importance of टाइम, और एंड, बंद कर दिया, स्टॉप, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉप। समय बर्बाद करना, वेस्टिंग इट, उसे बर्बाद करना, वेस्टिंग इट, इट किसके लिए आया है, टाइम के लिए। ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड स्टॉप वेस्टिंग इट। इस अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस अनुभव ने, दिस एक्सपीरियंस, ठीक। बदल दिया, पास्ट टेंस है, इसलिए क्या लगाएंगे हम, चेंज्ड, पूरी तरह, कंप्लीटली। पहले कंप्लीटली लिख लेते हैं, आप चाहे तो कंप्लीटली को सबसे एंड में भी लगा सकते हैं। कंप्लीटली चेंज्ड, उसके जीवन को, हिज लाइफ, इस अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। दिस एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज हिज लाइफ, या कंप्लीटली हम सबसे एंड में भी लगाएं तो हम कह सकते हैं दिस एक्सपीरियंस चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली।
उसने सीखा कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। उसने सीखा, ही लर्न। ठीक है, कि दैट समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है प्रेजेंट में है, सीधा सीधा यूज है इज का। तो सही उपयोग किसका? समय का। यानी सही उपयोग को हम कहेंगे प्रॉपर यूज। किसका? समय का। ऑफ टाइम है कि लगाएंगे हम इस। सफलता की कुंजी है, कुंजी का मतलब चाबी है, की है। इज द की टू सक्सेस। ठीक है, उसने सीखा कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। ही लर्न दैट प्रॉपर यूज ऑफ टाइम इज द की टू सक्सेस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।